बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मिसेस थॉमसन अमेरिका के एक छोटे से शहर गारलैंड में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की टीचर थीं। उनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू होने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थीं कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थीं। क्लास में एक ऐसा बच्चा था, मिसेस थॉमसन को एक आंख नहीं भाता था। उसका नाम जेडी था। जेडी मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिगड़े हुए होते, जूते के तस्मे खुले हुए, कमीज के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिसेस थॉमसन के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली नज़रों से उन्हें साफ पता लगता कि ये जेडी जिस्मानी तौर पर तो क्लास में मौजूद है, लेकिन दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिसेस थॉमसन को जेडी से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही जेडी मिसेस थॉमसन की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल जेडी के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर खिलखिला कर हंसते और मिसेस थॉमसन उसकी तजलील कर करके तस्कीन हासिल करती। जेडी ने अलबत्ता किसी बात का कभी कोई जवाब न दिया। मिसेस थॉमसन को एक बेजान सा पत्थर लगता, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर डांट, तंज और सज़ा के जवाब में बस अपने जज्बात से आरी नज़रों से उन्हें देखता, सर झुकाता, खामोश रहता। मिसेस थॉमसन को अब इससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ और रिपोर्टें बनाने का मरहला आया तो मिसेस थॉमसन ने जेडी की प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब जेडी की रिपोर्ट देखी तो मिसेस थॉमसन को बुला लिया। मिसेस थॉमसन, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नज़र आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे जेडी के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएंगे। मैं माजरत खा हूँ, मगर जेडी एक बिल्कुल ही बदतमीज़ और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी लिख सकती हूँ। मिसेस थॉमसन नफ़रत अंगेज़ लहजे में बोलकर वहाँ से उठ आईं। हेड मिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपड़ासी के हाथ मिसेस थॉमसन की डेस्क पर जेडी की गुज़िश्ता सालों के प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रखवा दी। मिसेस थॉमसन क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नज़र पड़ी। उलट पलट कर देखा तो पता लगा कि ये जेडी की रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लासों में भी इसने यकीनन यही गुल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा और क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट इसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी है। जेडी जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी जेडी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिसेस थॉमसन ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। जेडी ने अपनी मां की बीमारी का बेहद असर लिया है। इसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। जेडी की मां को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर इसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। जेडी की मां मर चुकी है और उसके साथ ही जेडी की ज़िंदगी की रमक भी। इसे बचाना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सारे कमेंट्स उसके गुज़िश्ता टीचर्स ने पहली क्लासों की में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे लिखे हुए थे। मिसेस थॉमसन पर लर्ज़ा तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिसेस थॉमसन क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अपना रवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थीं कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे जेडी के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए भी हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल जेडी पर दागा। हमेशा की तरह जेडी ने सर झुका लिया। कुछ देर तक मिसेस थॉमसन की तरफ से कोई डांट फटकार और हम जमात साथियों की जानिब से तंजिया हंसी की आवाज़ उसके कानों में जब ना पड़ी तो उसने अचंभे में सर उठाकर उनकी तरफ देखा। खिलाफ तवक्को उनके माथे पर आज बल नहीं थे, वो मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने जेडी को अपने पास बुलवाया और इसे सवाल का जवाब बताकर ज़बरदस्ती दोहराने के लिए कहा। जेडी 3-4 दफ़ा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मिसेस थॉमसन ने खुद भी और दूसरे बच्चों से भी ज़ोर से तालियां बजवाईं। तो ये रोज़ का मामूल हिस्सा बन गया। मिसेस थॉमसन हर सवाल के जवाब उसे खुद बताती और फिर उसकी खूब पजीराई करती। हर अच्छी मिसाल जेडी से मंसूब होने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना जेडी सकूत की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मिसेस थॉमसन को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत ना पड़ती। वो रोज़ बिला नुक्स जवाबात देकर सबको मुतासर करता और नित नए सवालात पूछकर सबको हैरान भी। इसके बाल अब किसी हद तक संवरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ़ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल ख़त्म हो गया। जेडी ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिसेस थॉमसन के लिए
खूबसूरत तोहफे तोहफ़ लेकर आए और मिसेस थॉम्सन के टेबल पर ढेर करने लगे। इन खूबसूरत पैक्ड, ब्रांडेड और महंगे तोहफ़ में एक पुराने अखबार में नहायत ही सलीके से पैक हुआ एक तोहफ़ा भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जान में देर न लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज़ जैडी ही लाया होगा। मिसेस थॉम्सन ने तोहफे के छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक लेडीज़ परफ्यूम की आधी इस्तेमाल शुदा शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बहुत सीधा सा कड़ा था जिसके से ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिसेस थॉम्सन ने खामोशी के साथ इस परफ्यूम को खुद पर छिड़का और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए। खुद जैडी भी आखिर जैडी से रहा ना गया और मिसेस थॉम्सन के करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिसेस थॉम्सन को बताया कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, वक़्त पर लगाकर उड़ने लगा। हर साल के अख्ताम पर मिसेस थॉम्सन को जैडी की तरफ से ख़त बाकायदगी के साथ मसूल होता, जिसमें लिखा होता कि मैं इस साल बहुत सारे नए टीचर से मिला हूँ मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर जैडी का स्कूल ख़त्म हो गया और खतूत का सिलसिला भी। कई साल मज़ीद गुजरे और मिसेस थॉम्सन रिटायर्ड हो गई। एक दिन उन्हें अपनी डाक में जैडी का ख़त मिला जिसमें लिखा था कि इस महीने के आखिर में मेरी शादी है और मैं आपकी मौजूदगी के साथ शादी का तो सोच नहीं सकता। एक और बात, मैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। डॉक्टर जैडी अल्फ्रेड। साथ ही टेक्सास का रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिसेस थॉम्सन खुद को हरगिज़ न रोक सकती थीं। उन्होंने अपने शौहर से इजाज़त ली और टेक्सास रवाना हो गईं। शादी में कुछ दिन बाकी थे और वो जैडी को शादी के दिन ही सरप्राइज़ करना चाहती थीं, इसलिए एक होटल में रुक गईं। एन शादी के दिन जब वो चर्च पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि तकरीब ख़त्म हो चुकी होगी, मगर ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि चर्च का पादरी भी उताया हुआ खड़ा था। मगर जैडी रसूमात की अदायगी के बजाय गेट की तरफ टिकट की लगाए उनकी आमद का मुंतज़िर था। उनके पहुंचते ही जैडी ने उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वो बोसीदा सा कड़ा पहना हुआ था और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूँ ऐलान किया, दोस्तों हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे पूछते थे और मैं आपसे कहता था कि आप सबको उनसे ज़रूर मिलवाऊँगा। ये मेरी माँ हैं। मिसेस थॉम्सन की आंखों से आंसू बह रहे थे। अज़ीज़ दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी को सिर्फ़ उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते से मंसूब करके ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखिए, जैडी जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपकी ज़रा सी तवज्जो, मोहब्बत और शफ़क़त नई ज़िंदगी दे सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।